हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीख लिया था। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना सीखेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज 3.2 से जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है कि अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला जो मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में। आप या तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे और सेकंड में पुट कर दोगे, या सेकंड से x की वैल्यू निकालोगे फर्स्ट में पुट कर दोगे। जरूरी नहीं है कि x ही कैलकुलेट किया जाए, x की वैल्यू निकाली जाए। आप y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड में पुट कर सकते हो, या सेकंड में से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ मुझे x को कैलकुलेट करना, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना, वो भी सेकंड इक्वेशन से ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये 2y को इधर लाए तो x हो गया 3 - 2y, और ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन में। राइट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 7 इंटू इस x की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 3 - 2y। 7 इंटू 3 - 2y माइनस 15y एज इट इज, 2 एज इट इज। ब्रैकेट खोल देते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। माइनस 14y और माइनस 15y दोनों माइनस के हैं, प्लस हो गया। ये हो गया माइनस 29y, और ये 21 को इधर ले आते हैं। ये 2 - 21, 2 - 21 हो गया माइनस 19। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये 29 इधर आकर के डिवाइड हो गया। y की वैल्यू आ गई 19/29। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x। तो x है 3 - 2y। ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो 3 - 2 इंटू वाई के प्लेस पर 19/29 लिख लिया। 19 इंटू 2 हो गया 38। 38 29 हमने ले लिया एलसीएम। 29 3 से मल्टीप्लाई, 87 - 38/29। 87 में से गए 38, 49/29। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 49/29 और y की वैल्यू आ गई 19/29। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमने कैलकुलेट किया ये ठीक किया है या ठीक किया है या गलत कैलकुलेट किया है। तो वेरीफाई करने का क्या तरीका होता है, ये x और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखो। इस x की जगह पर पुट करेंगे 49/29, y की जगह पुट करेंगे 19/29, और चेक करते हैं 2 आता है या नहीं आता है। तो हमने क्या किया, इस x की जगह 7 इंटू 49/29, y की जगह माइनस 15 इंटू 19/29। 7 को 49 से मल्टीप्लाई कर दिया 343, 15 को 19 से मल्टीप्लाई किया 285, 29 दोनों का एलसीएम सेम है। 343 में से 285 को माइनस किया 58, 58 को 29 से डिवाइड किया 2, यही हमारी राइट हैंड साइड है। वेरीफाई हो गया। ठीक इसी तरीके से हम x और y की वैल्यूज सेकंड इक्वेशन में भी रख के वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है कि आज से 7 साल पहले मेरी एज, माई एज was 7 times as old as you। आफ्ताब की एज 7 ईयर्स पहले
अपनी डॉटर की एज, डॉटर भी की एज भी 7 ईयर्स पहले से 7 टाइम्स थी। और फिर सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मेरी एज यानी आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा प्रेजेंट एज दोनों की लेट कर लेते हैं। हमको इस मेथड को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम प्रेजेंट एज आफ्ताब की x और डॉटर की मान लेते हैं y। अब जरा बात को समझते हैं। 7 ईयर्स एगो, आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले का मतलब x माइनस 7 हो जाएगा आफ्ताब। जैसे मान लीजिए मेरी अब एज 50 ईयर्स है, तो अगर मैं बोलूं कि 7 ईयर्स पहले मेरी एज क्या थी, तो 50 माइनस 7 इट विल बी 43, इट वॉज 43। तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज होगी x माइनस 7, डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7। क्वेश्चन में क्या कहता है कि आफ्ताब की एज, ध्यान से देखिए, आफ्ताब की एज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज, यू का मतलब क्या है, वो डॉटर से बात कर रहा है, तो यानी डॉटर की एज की 7 टाइम्स है। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7, ये बन जाएगी मेरी पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन बन गई x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। खोल देते हैं, 7 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 7y माइनस 49, माइनस 7 को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 7 इधर आकर के प्लस 7, तो 7y माइनस 49 प्लस 7, माइनस 49 प्लस 7 हो गया माइनस 42। तो यहाँ से x आ गया 7y माइनस 42। अब सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 7, सॉरी x प्लस 3, डॉटर की एज भी y प्लस 3 हो जाएगी। तो आफ्ताब क्या कह रहा है डॉटर को कि जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज से, यानी आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स है। तो डॉटर की एज की 3 टाइम्स, तो डॉटर की एज को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं, 3y प्लस 9 हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब इस x के प्लेस पर ये पुट कर देंगे 7y माइनस 42। तो हम x के प्लेस पर पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर 7y माइनस 42 प्लस 3 अपनी जगह पे, 3y अपनी जगह पे, 9 अपनी जगह पे, माइनस 42 प्लस 3 हो गए माइनस 39, ये इधर आकर के प्लस हो गए। और इस 3y को इधर ले आते हैं, y वाली टर्म्स एक तरफ, बिना y वाली टर्म्स एक तरफ, राइट। तो 7y माइनस 3y 4y, 9 प्लस 39 48, y हो गया 48 बाई 4, y हो गया 48 बाई 4 यानी कि 12। अगर y की वैल्यू 12 है तो वो y की वैल्यू 12 मैं यहाँ पुट करूँगा, मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो y की वैल्यू वहाँ पुट की 7 इंटू 12 माइनस 42, कहाँ पुट की है, x इक्वल टू 7y माइनस 42 में, राइट। तो x आ गया 42। x क्या था, ये आफ्ताब था। y क्या है, एज ऑफ डॉटर, यानी आफ्ताब की प्रेजेंट एज होगी 42 और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हो गई 12। अब हमें करना है इसे वेरीफाई, हमने ठीक किया है या गलत किया है। पहली कंडीशन है 7 ईयर्स एगो की, तो 7 साल पहले इसकी एज होगी 42 माइनस 7 यानी 35। डॉटर की एज 7 साल पहले 12 माइनस 7 यानी हो गई 5। तो क्या कह रहा है कि आफ्ताब की एज डॉटर की 7 टाइम्स होनी चाहिए, क्वेश्चन में कह रखा है। तो 5 इंटू 7 35 वेरीफाई हो गया, पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। आप चाहो तो सेकंड को भी वेरीफाई कर लो,
और कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है या गलत है। अब अगली कंडीशन है 3 साल बाद की, तो 3 साल बाद ये हो जाएगा 42 + 3 45, डॉटर हो जाएगी 12 + 3 15। तो क्या कहता है कि 3 साल बाद आफताब की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 × 3 45, 45 = 45, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर लिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक शॉप के अंदर 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट 9 है। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स इज 18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो बड़ा आसान है, पीछे भी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। हम पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट को x और एक पेन की कॉस्ट को y ले लेते हैं। तो पेंसिल की कॉस्ट हमने x ले ली, इरेजर की कॉस्ट, पेंसिल की कॉस्ट को x और इरेजर की कॉस्ट को y ले लिया, राइट। अब क्या क्वेश्चन में कहता है कि 2 पेंसिल है, तो एक पेंसिल अगर x की है तो 2 पेंसिल हो जाएंगी 2 × x। एक इरेजर अगर y है तो 3 इरेजर हो जाएंगे 3y। तो 2x + 3y = 9। ये पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन बन गई। फिर क्या कहता है, 4 पेंसिल हैं और 6 इरेजर है, तो 4x + 6y = 18। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। अब जरा बात को ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चे, सॉल्व कैसे करना है, पहली इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालते हैं और वो सेकंड में पुट कर देते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, यहां 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 9 का डबल 18 है, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल आ रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन में से x निकालते हैं, 3y को लाते हैं इधर, तो 2x हो गया 9 - 3y, x हो गया इस 2 से कर देते हैं डिवाइड, 9 - 3y/2, और इसे पुट कर देते हैं। फर्स्ट से निकालिए वैल्यू, तो कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 4x + 6y = 18 में x की जगह 9 - 3y/2, इस x की जगह पर 9 - 3y/2 पुट किया। ये 2 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, राइट। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 9 18, 2 × 3 6, 18 - 6y + 6y = 18, 6y से 6y कट गया, 18 = 18। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो इक्वेशन है ये x और y की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन x और y की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, यानी इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या है, उनको हम यूनिकली डिटरमिन नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, therefore we cannot determine a specific value of x and a specific value of y। तो ये इसका आंसर है कि हम इसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये हर x और y की वैल्यूज के, इनफाइनाइट x और इनफाइनाइट y की वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड है। ठीक इसी तरीके से अब एग्जाम्पल नंबर 7 पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि 2 रेल्स हैं, 2 रेल्स हैं, जैसे एक रेल ये है और एक रेल ये है, ये 2 रेल्स की इक्वेशंस हैं। पहली रेल, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y - 4 = 0। दूसरी क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। हमको बताना ये है कि क्या ये दोनों रेल्स कभी क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, कभी क्रॉस करेंगी। तो हम देखते हैं कैसे। देखिए पहली इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0।
अगर एग्जाम में बच्चे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, अगर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो आपको कैसे करना है? ध्यान से देखो, ये 1/2 A1/A2 हो गया, B1/B2 2/4 यानी ये भी 1/2 हो गया, C1/C2 -4/-12 यानी कि 4/12 1/3 हो गया। यहाँ A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ रहे हैं, बट C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं? ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, हेंस दे विल नॉट, दीज लाइंस विल नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर एग्जाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो बेस्ट वे ये रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाए कि इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये -4 को राइट में गया, 2y इधर गया, तो x की वैल्यू आ गई 4 - 2y। अब चूंकि ये x की वैल्यू आ गई, इसको कहाँ पुट करना है? सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस x की जगह पर हम पुट कर लेते हैं 4 - 2y। तो 2 × 4 - 2y प्लस 4y अपनी जगह पे, -12 अपनी जगह पे, ब्रैकेट खोल लेते हैं। 8 - 4y प्लस 4y -12 = 0। 4y से 4y कट गया, 8 - 12 हो गया -4, -4 = 0। -4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। देखो यहाँ पे 4y से 4y कैंसिल आ गया, बट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये x और y की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये x और y की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, यानी दे हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस आर पैरेलल, और लाइंस पैरेलल होने का मतलब दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। एक और बात ध्यान दीजिए बच्चे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते, 4y से 4y कट जाता और ये इक्वल आ जाते किसी तरीके से, तो हम बोलते इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। और 4y से 4y कट जाता और लेफ्ट और राइट इक्वल ना आए, तो नो सॉल्यूशन। और 4y से 4y कटे ही ना, y की एक वैल्यू आ जाए, तो यूनिक सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।